पति ब्रह्मचारी। मेरी बेटी की खुशी के लिए मैं अपने आप को गिरवी भी रख सकती हूँ। मेरे लिए काव्या की खुशी बड़ी है, किसी की नहीं पड़ी मुझे। पर तू बात अगर मगर कुछ नहीं देवर जी, अभी मेरे लिए बस मेरी बेटी की खुशी सबसे बड़ी है। काव्या आपकी बेटी नहीं है। काव्या मेरी बेटी है और उसके लेन देन का फैसला भी मैं ही करूंगा। ताइमा वो पापा के कहने का वो मतलब नहीं है, वो बस गुस्से में बोल रहे हैं, इसलिए उनके मुंह से निकल गया। पापा जी, काव्या इस घर की बेटी है। ताइमा ने रिया और काव्या में कभी फर्क नहीं किया। अरे फर्क कर रही है, तभी तो इतना कर रही है। और अगर नहीं कर रही है तो उन्हें करना चाहिए। अभी तो एक वॉशिंग मशीन आई है और अपना पराया शुरू हो गया। अभी तो बहुत सी बातें उठेंगी इस शादी के होते होते। काव्या, ये साड़ी ना तुझ पे बहुत अच्छी लगेगी। पता नहीं थोड़ी हैवी नहीं है ये। हे कुंज बिहारी मैं हारी है। अरे वो मुंह नहीं खोलेगी, मैंने बोला है ना, वही वाली साड़ी अलग रख दो, वही जाएगी काव्या के साथ। अरे सूरज, हाँ ताई। और रिश्तेदारों के सोने की व्यवस्था कर दे फटाफट बेटा। हाँ अच्छे से देख लेना। हाँ ठीक है। ला। संभाल के रखना बेटा। हाँ ताई माँ। अरे बाप, अरे आराम से गिर मत जाना। अब से जब तक ईशा जी यहाँ रहेंगी, इस कमरे में मैं कदम तक नहीं रखूंगा। मामी, आज हम लोग आपके साथ सोएंगे। अच्छा ठीक है, तुम तीनों वहाँ बेड पर सो जाओ। अरे अच्छा बच्चू, मतलब नीचे से बच के तुम लोग यहाँ आए हो मस्ती करने? हाँ, ये उद्यम बंद करो, चुपचाप सो जाओ यहाँ पर। मामी, थोड़ा इधर खेलने दो ना। अरे अभी सो जाओ, बाद में खेलना। अरे आराम से। अरे धीरे ईशा जी की मीठी मीठी डांट का कोई असर नहीं होने वाला है इन बच्चों पर। अरे बच्चों, कितनी शैतानी करते हो तुम लोग। ये सेट टूट जाता तो? जाओ जाके वहां सो जाओ बेड पर। ये काव्या का डिनर सेट मुझे कहीं सेफली रखना होगा, वरना ये बच्चे इसे तोड़ देंगे। हाँ, ऊपर रख देती हूँ। ईशा जी, अपनी बनाई हुई लाइन क्रॉस कर दी। क्या चल रहा है यहाँ? वो ताइमा, मैं गिरने वाली थी ना, तो
मुझे बचाने के लिए सूरज ने लाइन क्रॉस कर दी। हाँ वो ऐसे ऊपर से। हाँ महारानी, पाँव तेरे जमी पे पड़ते कम है, हमेशा इधर उधर गिरती पड़ती तो रहती है। तेरा बचाव अभियान पूरा हो गया? वो जो काम बताया था पूरा किया? बिस्तर लगा दिए रिश्तेदारों के? हाँ 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 ताई माँ, वो लगा दिए गद्दे बने। कुछ मेहमान हॉल में सो जाएंगे, आप, काव्या, अदिति दी, मोनिका भाभी, रिया आपके कमरे में, और पापा, पूरन भाई, मामा जी, मासा जी ये पापा के साथ पापा के कमरे में, और जो बच्चे वो हॉल में सोफे पे या छत पे। हो गए सब पूरे। और तू? हाँ? तू कहाँ सोएगा? मैं मेरा क्या ताई माँ, जहाँ जगह मिलेगी वहां सो जाऊंगा, लेकिन अब जगह तो कहीं बची नहीं है, तो काम करता हूँ ना ताई माँ, ये मैं यहीं सो जाता हूँ। अब क्या नाटक करूँ, अपनी बहन की शादी है उसमें थोड़ी ना नाटक कर सकता हूँ। हाँ थोड़ी परेशानी होगी लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा ताई माँ, आप परेशान मत होइए। हाँ कैसी बातें कर रहा है तू? इतनी जिम्मेदारी है तेरे ऊपर, सारा दिन यहाँ से वहाँ भागता रहता है, परेशानी क्यों उठाएगा तू? बगल में बंटी के घर जाके सो जा। हाँ? प्लीज मना कर दो, यहीं रुक जाओ। बंटी के घर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता ताई माँ मैं, वो उसकी दूर की मौसी आई हुई है पूरे परिवार के साथ। अब क्या जाके वहाँ सबको डिस्टर्ब करूँ मैं? और ये जो शैतानी करने वाले बच्चे हैं ना, ईशा जी अकेले संभाल नहीं पाएंगे इन्हें। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो इन्हें डांट डपाट के सुला दूंगा। हम अच्छे बच्चे हैं ना सूरज मामा, एकदम चुपचाप मुंह पे उंगली रख के सो जाएंगे। अरे माँ, सोने दो ना सूरज को यही। कहाँ इतनी रात में बंटी के घर जाएगा वो? हाँ और वैसे बहुत नींद आ रही है ना, सो जाते। भैया को भी यहीं पे सोने दो अंधारे में। चलो चलो दीजिए यहाँ सुबह। कुछ दिन ये नौटंकी और झेलनी है। एक बार ये महारानी यहाँ से चली गई तो सूरज की अकल भी ठिकाने आ जाएगी और इस घर के हालात भी। चुप चुप। हम सब जानते हैं सूरज मामा। क्या मालूम है? बहुत शैतानी सोच रही, अभी एक लगा कर दूंगा। चलो सबके सब सो जाओ। ये लास्ट गेम खेल के सो जाएंगे ना मामा? मैंने कहा ना नहीं, चलो। अबे मामी, मामा को बोलो ना लास्ट गेम खेलने के लिए, फिर पक्का प्रॉमिस सो जाएंगे। सूरज खेलने दो ना। क्या खेलना है? चाइनीज विस्पर। चाइनीज विस्पर। ये कौन सा खेल है? सूरज, चाइनीज विस्पर कोई एक गेम स्टार्ट करेगा और जो सेंटेंस वो बोलेगा वो सेम कान में बोल बोल के लास्ट पर्सन तक पहुंचना चाहिए। अच्छा ये चलो मामा। मैं थोड़ी ना खेलूंगा, तुम सब खेलो आपस में। प्लीज मामा प्लीज। आजा। मामा ने आपको आई लव यू कहा। पागल है ये कुछ भी शैतानी कर रहे हैं बच्चे, बदमाशी कर रहे हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। ये लगाऊंगा खींच के, कुछ भी कर रहे हैं। चल देखो मामा को शर्म आ रही है, देखो मामी भी स्माइल कर रही है। हो गया गेम खत्म, ठीक है? 12 बज गए, चलो सबके सब सो, बहुत हो गया। और अगर जो नहीं सोया ना, ये सामने दिखाई दे रहा खिड़की, और ये खिड़की मैं खोल दूंगा और यहाँ से भूत आएगा, और जो बच्चा नहीं सोएगा उसे ये भूत उठाकर लेकर चले जाएगा। अब सोओगे या बुलाओ भूत को? चलो सो। कोई मस्ती नहीं करेगा। चाइनीज विस्पर खेलना है। ईशा जी आप ये
पता नहीं आगे क्या क्या होगा। आज से पहले ताई माँ और पापा एक दूसरे से इस तरह नहीं नाराज हुए कि एक दूसरे से बात तक ना कर रहे हैं। खाई बनने की शुरुआत एक छोटी सी दरार से होती है और इस घर में भी वो दरार पड़ने लगी है। अरे शादी होते होते तो ये दरार बढ़ के दूरियों में बदल जाएगी। तुम टेंशन मत लो, इस शादी में मैं कोई भी गड़बड़ नहीं होने दूंगी। आप जब भी ऐसे अकड़ के बात करती हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ तो आप करने वाले होते हैं। आप क्या सोच रही हैं? आप क्या करने वाली हैं? पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब शादी सस्ते में हो सकती है, फिर महंगी चीजों पे फिजूल का खर्च क्यों करना? ईशा जी, आपकी सोच ना बिल्कुल गलत है ना? काव्या को ताई माँ ने बचपन से बेटी माना है। पापा के बोलने से क्या होगा? ताई माँ की मर्जी, जो चाहे वो करे। हाँ मानती हूँ, ताई माँ और काव्या के बीच माँ बेटी का रिश्ता है, पर ताई माँ काव्या की माँ नहीं है ना, पापा जी की बेटी है, तो हर फैसला लेने का हक पापा जी का हुआ। हद है ईशा जी, अब ना आप बिल्कुल गलत बात कर। मैं बस सच बोल रही हूँ और मैं सच का ही साथ दूंगी। अरे क्या सच जानती हैं आप? रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, प्यार और अपनेपन से बनते हैं। प्यार कोई कितना भी करे, पर बच्चों के लिए फैसला लेने का हक माँ बाप का ही बनता है। क्या फैसला? क्या बोल रही हैं आप? अरे क्या? एक मिनट रुको, आज तुम दोनों को आपस में कोई लड़ने का मुद्दा नहीं मिला, जो हमारा मुद्दा लेके बैठ गए, लड़ने लग गए। हमारे मसले हल करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को आपस में मान सम्मान इज्जत देना बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे बीच मतभेद हुआ है, मनभेद नहीं। आए हैं हमारे मसले हल करने के लिए। और कोई पहली बार शादी कर रहे हैं हम? तो पहले भी 2 बच्चों की शादी कर चुके हैं, पूरन और अदिति की। हाँ, समझे? बड़े आए, हमारा झगड़ा निपटाएंगे। देवर जी, इन दोनों से कोई बाहर निकल जाए, मेरा तो सर दुखा दिया है। सुन लिया ना? तो जाओ। बड़े आए। वैसे ईशा जी, मानना पड़ेगा आपको, बहुत दिमाग है। क्या आइडिया लगाया आपने यार? होने वाली IAS हूँ, दिमाग तो चलेगा ही ना। और वैसे भी जितने दिन यहाँ हूँ, चाहती हूँ किसी को दुखी करके ना जाऊँ। जब यहाँ से जाऊँ तो खुशियों भरी यादें लेके जाऊँ। खुशी की बात चल रही थी तो जाने की बात करना जरूरी थी क्या? हाँ? नहीं मतलब आपको जाना है तो जाइए ना, चली जाइए। सच तो यही है ना सूरज, कुछ दिन में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम नहीं चाहते मैं यहाँ से जाऊं, नहीं चाहते तो मुझे बस एक बार रोक दो, मैं रुक जाऊंगी। है हिम्मत? बोलो, रोकोगे मुझे? जवाब दो। हद है, कहाँ की बात कहाँ चली गई? हाँ? मैं नहीं रुकूंगा। आपकी मर्जी, आपको जाना है तो जाइए, रुकना है तो रुक जाइए। और वैसे भी अगर मैं कुछ बोलूं तो क्या आप सुनेंगी? अगर मैं बोलूं कि ईशा जी रुक जाइए तो क्या आप रुकेंगी नहीं ना? इसलिए बोल के मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। सूरज भैया, आपने कहा था ना मेहमानों को नाश्ते में रतलामी सेव देंगे, बड़े बाजार से लाया हूँ, एक बार चेक कर लीजिए जरा, एक नंबर के हैं एकदम। एकदम बेस्वाद और बकवास है। कहाँ से उठा के लाया? ना इसमें मसाला है ना नमक, ऐसा लग रहा है बस बेसन खाया जा रहा हूँ। बेस्वाद? समझ गया, आपके ना मुंह का स्वाद ही चला गया है। भाभी जरा आप चख के देखो। बहुत ही अच्छे सेव है ये तो, एकदम मसालेदार, एक नंबर। इसे कहते हैं स्वाद की सही परख। और तो इनसे क्या पूछ रहा है? ये तो हर फैसला जल्दबाजी में लेती हैं। फटाक से खाया, फटाक से फैसला सुना दिया। अब जाना है तो मतलब स्वाद है। इन्हें क्या समझ में नहीं आता? ओह, हेलो कुछ दिन के पति ब्रह्मचारी जी, मैं ना तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मेरे पास सही स्वाद भी है और सही दिमाग। जो कहना होता है ना साफ साफ उसे ही कहती हूँ, कहीं का गुस्सा कहीं नहीं निकालती, समझे? और मेरा अपना स्वैग है, वो भी सॉलिड वाला। अच्छा,
स्वैग में तो आप मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते। क्या है ना, इस सूरज कष्ट है। भाभी अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे दिल में कुछ है और जुबान पे कुछ और। वक्त लगेगा लेकिन एक दिन दिल की बात जुबान पे जरूर आएगी। आ जाओ यादव जी, एक काम करिए, ये पंखा जो है वो अंदर ले जाइए। हाँ, और हाँ इधर आ, ये कूलर जो है वो खिड़की से सटा दे बेटा। चाचा जी, आप ये सब कहाँ से ले आए? अरे ये पड़ोस वाले मिश्रा जी से, और कहाँ से। अच्छा, बस 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 ऐसे घुमा, हाँ बस जा जा जा, शाबाश। ये क्या करने लग गई तू? चाचा जी पड़ोसियों के यहाँ से ना इतना कुछ आ रहा है, इसीलिए मैं नाम लिख रही हूँ ताकि याद रहे किसको क्या वापस करना है। अरे वाह, तू तो बड़ी होशियार है भाई। होशियार तो होंगे ना चाचा जी, आप ही ने तो मुझे पढ़ाया है। कोई सामान जगह पे नहीं रखता। कुंज बिहारी में हारी। देवर जी, इससे क्या होगा? अरे गुलाब सर से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो उनके लिए तो किराए से एसी मंगाना पड़ेगा। एक दिन के लिए मंगा लेंगे क्या? अरे नहीं भाभी, ऐसे छोटा छोटा करते करते ये कर्जे का पहाड़ बन सकता है ना। और हम गुलाब सिंह जितने अमीर नहीं है, इसलिए हम शादी में उतना ही खर्चा करेंगे जितना हमसे हो सकता है। कुछ करना होगा वरना ये दोनों फिर से बहस करने लगेंगे। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, शादी थोड़ी रोज रोज होती है। अरे चुका पर देंगे बात कर्जा आप बाद नहीं में। समझ रही है। जिंदगी पड़ी है। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। कुछ तो पापा जी एक सेकंड हटिए। टाइम, एक सेकंड। अदिति थी। हाँ टाइम। लीजिए, बन गया एसी कूलर। ताइमा, मैं और भी बर्फ फ्रिज में रख दूंगी जमाने के लिए। इससे हमारा बजट भी नहीं हिलेगा और पापा जब यहाँ आएंगे तो उन्हें गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। फिर क्या जरूरत है एसी की? इससे कहते हैं अमीरों की शादी ऐशो आराम की और गरीबों की शादी जुगाड़ की। लो हो गया जुगाड़ जी। अच्छा चलो ये लगा देती हूँ मैं। भाभी, हाँ ये रखिए, ये 2 लाख रुपए हैं इसमें, ये रख लीजिए। इससे ज्यादा की क्षमता नहीं है मेरी, और इच्छा भी यही है कि इसी में ही शादी निपट जाए तो बेहतर है। मेरे पास जितना था उतना मैंने आपके हवाले कर दिया। आगे आपकी इच्छा, क्योंकि हर बात पर मैं बहस तो करूंगा नहीं आपसे। ताइमा, मुझे भी लगता है कि कर्ज में डूबकर शादी करवाना सही नहीं है। जो है जितना है उतने में ही अच्छे से, खुशी से, जोश में तैयारी करनी चाहिए। भैया, हाँ, सुबह से देख रही हूँ चश्मा ही नहीं उतार रही हो। क्या बात है, भाभी को देखने का नया बहाना है क्या? भैया थोबड़े पे नहीं, शादी का माहौल है ना, थोबड़ा सूझा वो अच्छा नहीं लगेगा है, फोटो अच्छी नहीं आएगी। भैया नहीं। देख रहा हूँ आजकल ईशा जी की बहुत साइड ले रहा है। चुपचाप अपने काम पर ध्यान दे, वरना ना पीट के पका पक्का बना दूंगा। चल चल उठ। मुझे चोरी छुपे देखने के लिए तुमने ये चश्मे पहने हैं ना? हाँ? अब देखना, जो मुड़ के भी आपकी तरफ देखा तो मेरा नाम बदल देना। क्या रखूं? क्या नाम क्या रखूं? पपीता। नहीं। अब देखना आप लोग, मैं पक्का वाला ब्रह्मचारी। एक बार बोल दिया तो बोल दिया बस। लीजिए, पेश है गर्मा गर्म चाय और टोस्ट।
सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह।